दो ऐसे शॉक रोबोट्स सामने आ गए जिनके पास सैकड़ों तरह की सुपर पावर्स थी। यहाँ तक कि अपराजय समझे जाने वाले मैग्नेटो भी डर के मारे पीछे हटते गए। अगर ब्लिंक ने पोर्टल न खोला होता तो शायद वहीं पर उसकी मौत हो जाती। ये वही थे जिन्हें सुपर हीरो किलर्स कहा जाता है, सेंटिनल रोबोट्स। इनमें इनबिल्ट सिमुलेशन सिस्टम था, यानी लड़ाई के दौरान ये न सिर्फ म्यूटेंट्स की पावर्स को कॉपी कर सकते थे बल्कि तुरंत एनालाइज करके उनके खिलाफ काउंटर अटैक भी बना सकते थे। भले ही ओमेगा लेवल का म्यूटेंट आइसमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरा बैटलफील्ड एब्सोल्यूट जीरो से फ्रीज कर दे, सेंटिनल तुरंत लड़ाई एनालाइज करके अपनी बॉडी में सनस्पॉट एक्टिवेट कर देता। फिर आइसमैन का सिर पकड़कर इतनी हीट छोड़ता कि उसका स्कल पिघल जाता और एक और भी खतरनाक साबित हुआ। उसने हीट के खिलाफ कोड का इस्तेमाल किया और आइस जायंट का रूप धारण कर लिया। वह आग की लपटों को झेलते हुए आगे बढ़ा और फायरमैन को पूरी तरह से फ्रीज कर मारा। कोलसस जैसे स्ट्रॉन्ग मैन का भी कोई चांस नहीं था। उसने पूरी ताकत से पंच मारा, लेकिन सेंटिनल ने उसकी पावर भी मिमिक कर ली, फौरन और भी हार्ड मेटल फॉर्म में बदलकर। एक स्लॉटर कभी हुआ ही नहीं। असल में किटी प्राइड हर बार बिशप की कॉन्शियसनेस को 3 दिन पीछे भेज देती थी, जिससे वे पहले ही जान जाते कि हमला कब और कहां होगा। फिर ब्लिंक टेलीपोर्ट करके सबको नई जगह ले जाती। इसी तरह वे बार-बार मरने से बच पाते थे और कोई परमानेंट सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते थे। असल सच्चाई यह थी कि 2024 तक म्यूटेंट्स इंसानों के लिए पब्लिक एनिमीज बन चुके थे। जरा सी गलती होने पर उनकी पावर्स दबाकर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था। और ये सेंटिनल्स जिन्होंने म्यूटेंट्स की जिंदगी नरक बना दी, असल में म्यूटेंट्स की डीएनए से ही बनाए गए थे। 1973 में डॉक्टर ट्रास्क ने कई म्यूटेंट्स को पकड़कर टॉर्चर किया और पहली पीढ़ी के सेंटिनल्स बनाए, लेकिन यह रहस्य मिस्टीक को पता चल गया। वह अपने साथियों की तकलीफ नहीं देख पाई और ट्रास्क को मार प्रोग्राम और तेजी से शुरू कर दिया। मस्टाइक को पकड़कर उसके डीएनए से सीक्रेट अनलॉक किया गया, जिससे सेंटिनल किसी भी म्यूटेंट की पावर्स कॉपी कर सकते थे। अगले 50 सालों तक सेंटिनल्स ने अनगिनत म्यूटेंट्स का सफाया कर दिया। एक्सेवियर और मैग्नेटो तक को एकजुट होना पड़ा ताकि रेजिस्टेंस बचा सके। तभी प्रोफेसर को आइडिया आया, किटी प्राइड की एबिलिटी से किसी की कॉन्शियसनेस 50 साल पीछे भेज दी जाए। अगर मिस्टीक को पकड़ने से रोका जा सके तो सेंटिनल्स बन ही नहीं पाएंगे और भविष्य बदल जाएगा। लेकिन किटी ने कहा इतनी लंबी जर्नी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने सालों तक किसी का माइंड स्ट्रेच रह नहीं सकता, यानी जो भी जाएगा वह बीच में ही मर जाएगा। तभी प्रोफेसर बोला, व्हाट इफ समवन्स माइंड हैज अ वे ऑफ स्नैपिंग बैक? व्हाट इफ समवन कैन हील एज फास्ट एज दे रिप अपार्ट? यानी वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर, शायद यह जंप सर्वाइव कर सकता था। वुल्वरीन ने जिम्मेदारी ली और टाइम ट्रैवल शुरू हुआ। प्रोफेसर ने उसे हिदायत दी कि अतीत में जाकर यंग एक्सेवियर को मनाना जरूरी है, क्योंकि वही म्यूटेंट्स की आखिरी उम्मीद है। वुल्वरीन ने वादा किया कि जैसे ही वह अतीत में पहुंचेगा वह कार लेकर एक्सेवियर को ढूंढेगा और प्लेन समझाएगा। फिर वुल्वरीन का टाइम ट्रैवल शुरू हुआ। वह जागा तो खुद को यंग बॉडी में पाया, यहाँ तक कि अभी एडमेंटियम भी इंजेक्ट नहीं हुआ था। वह तुरंत एक्सेवियर के पास गया और फ्यूचर वाला प्लान बताया। शुरुआत में एक्सेवियर ने उसे पागल समझा, लेकिन जब वुल्वरीन ने वह सीक्रेट बताया जो एक्सेवियर ने कभी किसी को नहीं बताया था, तब जाकर वह यकीन करने लगा। लेकिन अकेले वुल्वरीन और एक्सेवियर काफी नहीं थे। उन्हें मिस्टीक को रोकने के लिए मैग्नेटो की भी जरूरत थी। समस्या यह इनको अचानक एक पुराने समस्याग्रस्त लड़के की याद आई। शायद उसकी मदद से काम आसान हो सकता था। काफी मुश्किलों के बाद तीनों एक जली बुझी हुई दीवारों वाली हवेली में पहुंचे। यहाँ रहता था मैग्नेटो का नाजायज बेटा क्विकसिल्वर। जैसे ही सुना कि पेंटागन से जेल ब्रेक करनी है, बागी द्वार में चल रहा क्विकसिल्वर खुशी खुशी तैयार हो गया। देरी किए बिना सबने